ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। प्रिय भक्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर भादों में ही क्यों हुआ और उनकी जन्म के पीछे का रहस्य क्या था। उनसे जुड़ी हुई उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, आधी रात का समय था। वातावरण शांत, लेकिन आकाश में कुछ अद्भुत घटित हो रहा था। आखिर यह वही रात थी जिसका इंतजार युगों से था। परमात्मा का धरती पर अवतरण। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, जब अत्याचार चरम पर होगा, जब धर्म लुप्त होने लगेगा, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे। मथुरा नगरी उस समय यदुवंशी राजा उग्रसेन के शासन में थी, लेकिन उसके ही पुत्र कंस ने छल से सिंहासन छीन लिया था। कंस अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अहंकारी था। उसकी जेलें निर्दोष कैदियों से भरी थी और प्रजा भय में जी रही थी। दुनिया में अधर्म का अंधेरा छा चुका था। उसी समय मथुरा में एक शुभ विवाह हुआ, वसुदेव और देवकी का। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को स्वयं रथ में बैठाकर ससुराल पहुंचा रहा था, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू ससुराल पहुंचा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसने तलवार खींचकर वहीं देवकी को मारने का निश्चय किया। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, तुम्हें अभी क्या भय, 8वां पुत्र जन्म लेने में समय है। मैं वचन देता हूँ कि जैसे ही कोई संतान होगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव का वचन स्वीकार कर लिया, लेकिन दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 पुत्र हुए। हर बार वसुदेव ने वचन निभाते हुए शिशु को कंस के हवाले किया और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। मथुरा की हवा माताओं के विलाप और बच्चों की चीखों से गूंजने लगी। देवकी की 7वीं संतान वास्तव में बलराम थे, जिन्हें योगमाया के प्रभाव से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया है। फिर आया वह पावन समय, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि। कारागार में अंधेरा छाया था, लेकिन देवकी के गर्भ से तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। मंत्रों की ध्वनि, पुष्प वृष्टि और दिव्य गंध से वातावरण भर गया। अचानक एक सुंदर श्यामल बालक प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, पीतांबर, मुकुट, कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ, जो कंस का अंत करेगा। अभी तुम मुझे गोप रूप में देखो। इतना कहकर उन्होंने 4 भुजाओं का रूप छोड़कर साधारण शिशु का रूप धारण किया। भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाओ और यशोदा माता की कन्या लेकर आओ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गई। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। यमुना उफान पर थी, लेकिन भगवान के चरण छूते ही शांत हो गई। एक नाग ने फन फैलाकर बालक की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को खबर मिली, वह बच्ची को मारने दौड़ा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और योग माया के रूप में बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी केवल एक जन्म का पर्व नहीं है, बल्कि
सत्य, धर्म और प्रेम के पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस दिन व्रत और जागरण का महत्व है, क्योंकि यह वह रात्रि है जब अंधकार में भी प्रकाश प्रकट हुआ था। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, नाम स्मरण करता है और श्री कृष्ण की कथा सुनता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आज भी भारत और दुनिया भर में इस दिन मंदिरों में भव्य सजावट होती है, झांकियां निकाली जाती हैं, मटकी फोड़ दही हांडी की लीला होती है और मध्य रात्रि में आरती के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्तजन मानते हैं कि इस रात का हर क्षण भगवान की उपस्थिति से भरा होता है। प्रिय भक्तों, जब जीवन में अंधकार और संकट छा जाए, तब विश्वास रखो, भाद्रपद की अष्टमी की तरह प्रभु अवश्य अवतरित होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। प्रिय भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तब आप सभी भक्तगणों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।